दौड़ करने में चला, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी में पड़ा, हड्डी के बयान थे। चलने वाले चल संभल कर, हम भी कभी इंसान थे। तो जिस पृथ्वी के, जिस धरती के, जिस माया के तुम पति बने बैठे हो ना, इसके रोज कई अगणित पति बदलते हैं और होते हैं। तो जब तुमसे कोई प्रश्न करे कि अनेकानेक नित्य नए पति कौन सी स्त्री धारण करती है, तो उतनी समय तुम्हारे पास भी उत्तर यह होना चाहिए कि एक स्त्री है त्रिलोक में जिसके नित्य नए हर दिन रोज अनेकानेक पति होते हैं, वह है पृथ्वी मैया, धरती। आज इस भूमि का पति कोई और है, कल उनका बेटा होगा और कल दूसरा कोई होगा, फिर उनका बेटा होगा। इस प्रकार नित्य नए इसके पति बन रहे हैं, लेकिन अखंड कोई नहीं है। अखंड है तो केवल सच्चिदानंद भगवान परमेश्वर। वृंदावन हरि लाल की। अब हम आपसे बताएं, जब आपके यहाँ कोई संस्कार होते हैं तो क्या खाते हो, क्या खिलाते हो? हम आपके यहाँ जाएं या कोई भैया लोग या कोई ऐसा अवसर हो तो क्या बनाना चाहिए? पूरी कचौड़ी ना, आज के समय के हिसाब से। लेकिन पूरी कचौड़ी तो ठीक है, जो पहले कच्चा भोजन खाया जाता था वो क्यों खाया जाता था? इस कारण खाया जाता था कि पूरी कचौड़ी कैसे खाते हैं हम, ग्रहण कैसे करते हैं, भोजन कैसे करते हैं? पूरी कचौड़ी तोड़ के ग्रहण करते हैं। और दाल भात कैसे खाते थे, कच्चा भोजन कैसे करते थे? मिला के। तो शगुन के समय अच्छे अवसर पर कच्चा भोजन क्यों खाया जाता था? क्योंकि वह मिला के खाया जाता था। दाना तो भी संग्रह, कल भी बताया था कि धन की 3 गतियां होती, दान, भोग, नाश। या फिर बहुत अच्छे से भोग लेना चाहिए या फिर दान कर देना चाहिए। दाना तो भी संग्रह, स्तरुच पयोदाना पयोदीना मदाशुना। इसी प्रकार से एक दानचंद्र थे। अब दानचंद्र शेठ जी, धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो क्या? उनके मन की, धर्म की और दान पुण्य की आस्थाओं की। एक बार उनकी पत्नी, बहुत दिन हो गए जब उनकी पत्नी बोली कि स्वामी ऐसा करो, देखो 3 पन निकल गए, तुम्हारे भी और हमारे भी, तो ऐसा करो कि आज कुछ नहीं तो गंगा स्नान करे आओ। इतने पास में है आज तक, जिससे आप ऐसे बोले कि नर्मदा जी स्नान कब जाते हो? नहीं बनता भैया, लेकिन कहो दूर के स्नान कर जाना है, लेकिन पास वाले कहो ना जा पाए। तो कहा पास में है गंगा जी, एक आध बार तो स्नान कर लो, हमसे कुछ होने अनहोनी दुर्घटना हुई तो भगवान को भी तो जवाब देने रहेगा। उसके पति ने उसकी बात मान ली और सोचा कि अब मैं गंगा जी नहाए आऊं। अब चलते समय तैयारी तो कर लिया उसने, लेकिन चलते समय सोचा कि कैसा करूं, किसमें। अब उसका घर था 12 किलोमीटर दूर उसके घर थे। तो कंजूस इतना था कि 12 किलोमीटर पैदल गया।
अब जैसे तैसे पैदल गया और पहुंचा। तो अब वहां पर जाने के बाद सोचने लगा कि करूं क्या। अभी घाट में जाता हूं तो वहां के पंडा लोग परेशान करने लगेंगे, पंडा कुछ दान मांगने लगेंगे। तो वह खड़े खड़े सोचने लगा कि ऐसा करूं, मैं उस घाटे में न जाऊं। अब सोचने लगा मैं नहाऊं कहाँ। सोचा कि चलो मुर्दा घाट में नहा लूं, केवल दान देने से बचने के लिए मुर्दा घाट में नहाने चला गया। इतना परेशान हो के अलग है। और संपत्ति माया इतनी थी उसके पास कि 2-4 गांव खरीद ले, लेकिन इसके बाद भी आत्मा मन से छोटा था। मुर्दा घाट में नहाया तो भगवान भी कम मजाक किया नहीं है, उन्हें भी विनोद सूझा। और जैसे ही वह अपने वस्त्र उतार के तट पर रखा और गंगा जी में डुबकी लगाया, डुबकी सादा ही था। और जैसे बाहर निकला भगवान भी पहुंच गए वहाँ। जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। सोचना यहाँ भी आ गए, मतलब कहीं नहीं खाली, जिसको देखो उसी के पीछे लग गए। तो कहने लगा भगवान से इस तरीके का व्यंग्यात्मक वचन। तो भगवान बोले कि हाँ, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, पंडा हूँ, यहीं रहा आता हूँ, रहा इस कारण आता हूँ कि यहाँ मेरे कोई 1-2 जजमान आए और इतना धन दे जाते हैं कि मुझे सालों साल के लिए हो जाता, साल 6 महीना के लिए। तब भगवान को बोला कि साल भर के लिए तुम्हें भोजन की व्यवस्था और दान इतना सारा कर जाते हैं, मैं न दूंगा धेला। चाहे कुछ सुनाओ चाहे बताओ। अब नहीं 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 नहीं, देखो देना तो पड़ेगा। तुमने गंगा जी में स्नान किया वो प्रथम बार तो, और मैं ब्राह्मण पंडा तो कुछ तो दे के जाना ही पड़ा। नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अब भगवान ठिठोलियां करने लगे और उसके वस्त्रों को लेकर जाने लगे कि ठीक है मत दे, मैं तेरे वस्त्र न दूंगा। तो बोला कि ठीक है दे रहा हूँ दे रहा हूँ। और बोला कि ज्यादा नहीं दूंगा, जितना मेरा सामर्थ्य, जितनी मेरी भक्ति या श्रद्धा है उतना ही दूंगा। ठीक है दे, कितना? बोला कि 1 धेला मैं तुम्हें देने का वचन देता हूँ, वो भी अभी नहीं, बाद में उधारी में। अब भगवान जैसे तैसे उसको तैयार किया, उधार में भी तैयार हो गए। अब 12 किलोमीटर फिर पैदल चल के गया और जाके अब थक तो बेचारा थकाई तो सही लगी होगी, चूर चूर उसका शरीर। पहुंचा, भगवान भोजन की व्यवस्था करो। खाया पिया, थोड़ी बिस्तर में जैसे आराम कर ही रहा था, उसी समय बाहर से फिर दरवाजे में आहट आई। देख भगवान कौन है। उसकी पत्नी जब जाके देखती है सेठानी तो आई वापस लौट के। किसी को कुछ बोल आए थे क्या गंगा जी में, वो लेने आया है, तो कुछ उधार कर आए थे देने को, यहाँ भी आ गया पीछा करते करते। जो बोलते कि अभी शयन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं। ठीक है जजमान आराम कर रहे हैं, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, मैं भी आराम कर लेता हूँ, यहीं बैठा हूँ। ऐसा करो पानी और जल पान की कुछ व्यवस्था कर लो, यहीं बैठा हूँ। बैठ गया, अंदर जाके उसकी स्त्री बताई और स्त्री भी बिल्कुल उसी के जैसे, जैसा बोले जैसा नचाए, बेर को बेर कहे तो बेर, आम को आम कहे तो आम। अब स्त्री को फिर भेजा कि चला गया कि नहीं, बोले नहीं बैठे हैं। और बोल रहे हैं कि जजमान की जब तबीयत ठीक हो जाए, आराम हो जाए तो मिलके चला जाऊंगा। बोल दे कि बहुत ज्यादा बीमार है। जाके स्त्री बोल देगी महात्मा जी, साधु जी, पंडा जी आप चले जाइए, अभी वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बाद में आके मिलिएगा।
तो बोलता कैसी बात करती हो, भगवान तो है ठठोली बात, कैसी बात कर रही हो, हमारा जजमान बीमार, हमारा जजमान अस्वस्थ और हम छोड़कर चले जाएं, निंद्रा न करेगा जगत हमारी, तो ऐसा करते हैं अब हम यहीं पर हमारे खाने पीने की व्यवस्था करो, हम यही दहलान में पड़े पड़े जजमान के ठीक होने का भगवान से प्रार्थना करते हैं। अंदर जाके फिर बताई उसकी पत्नी, तो बोला थोड़ी देर के बाद फिर उसे पलट गए जाने के लिए, बोला कि जाके बोला कि मारा गए। अब जाके उसकी पत्नी बोलती है कि, और वो भी मालूम है कैसी थी उसकी पत्नी, उसकी पत्नी जैसा जिसे वो रामलीला वाले नहीं होते हैं ना कि जिस पात्र का रोल करना हो वैसा ही करने लगे, वो भी रोल करने लगे। हाँ रोते होते आ गई कि अब तो आप लौट जाओ, अपने घर चले जाओ, वो खत्म हो गई, संसार में है ही नहीं, बड़े दुखी। अब भगवान तो अंतर्यामी सब जान रहे थे कि है क्या माजरा, तो बोले खत्म हो गए। अब ऐसा करो तुम औरत जात स्त्री जात कहाँ किसको किसको इसकी सूचना दोगी, तो तुम उन्हीं के पास बैठो, क्योंकि मुर्दे को अकेला नहीं छोड़ते, तुम मुर्दे के पास बैठो, मैं अभी सबको खबर दे के आता हूँ। सबको खबर दे के आता हूँ, तो किसके किसके घर में अकेली भटकोगी, मुर्दे को अकेला ना छोड़ो। तो भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, 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 यथा जोग मिले सबहि कृपाला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला, जोग मिले सबहि कृपाला। भगवान अपने एको बहुश्याम मैं बहुत सारा हो जाऊं, एक एक घर एक एक व्यक्ति से उन्होंने उतने रूप धारण कर लिए, सबको एक पल में खबर दे दी कि दानचंद स्वर्ग को प्रवेश कर गए। क्षण में सबहि मिले भगवाना, क्षण महु सबहि मिले भगवाना, क्षण महि सबहि मिले भगवाना, क्षण महि सबहि मिले भगवाना। काहू न जाना, काहू न जाना, काहू न जाना, किसी ने न जाना। भगवान अनेक रूप धारण करके सबको खबर दे आए। ध्यानचंद चले गए। अब सब लोग एक एक करके वृद्ध नर नारी सभी उपस्थित होने लगे। वो भी अपने दुखी भाव से उसका दुख बांटने लगे। उसकी पत्नी को गले से लगाकर रोदन। अब जैसे ही उसकी पत्नी देखी कि दो चार पड़ोसी मोहल्ला क्या और चिल्ला चिल्ला रोने लगी, वो भी उसी के जैसी थी और बहुत आवाज कर करके रुदन करने लगी। इसके बाद भगवान उसके पास फिर आते हैं, कहते हैं दानचंद उठ जा, देख तेरी भी व्यवस्था मैंने भी कर दी है। अभी तू झूठ बोल रहा था, अभी सारा झूठ सच में बदल जाएगा। तो
उसने कहा कि मेरा धेला दीजिए छोड़, यदि धेला छोड़ दो तो मैं अभी उठ जाऊं, नहीं तो लेटा। मानो पहले से वो करता रहा वो वाली साधना, जिनको प्राणायाम व्यायाम इनकी उसको पहले से ज्ञान था कि प्राणायाम, अब प्राणायाम सीखा हुआ था। अब वो पेट को साइलेंट बिल्कुल अपनी श्वास को रोककर अपने प्राणों को ब्रह्मांड में टंगाकर बिल्कुल एक आसन पर डला, ना सांस ले ना कुछ भी हिले डोले, बस केवल आंखों में भर उसके भगवान का इशारा समझ रहा था और जान रहा था। अब जब उसकी पत्नी को सब लोग गले से लगा लगा रुदन कर रहे तो उसकी पत्नी भी रुदन कर रही थी अत्यधिक भाव से। अब उसकी व्यवस्था हुई इसकी ले जाने की, वो चारपाई तैयार की गई। जब चारपाई तैयार की गई तो अब उसकी पत्नी अभी जो सबको उल्टा बता के रो रही थी, अब सबको सीधा बताने लगी। जब ले जाने की तैयारियां होने लगी तो रो रो के कहने लगी, नहीं मारे नहीं मारे नहीं मारे, ना बांधो। अब कौन सुने उसकी? अब ये सोचा सब लोग कि दुख में बेचारी ऐसे अपने होश खो बैठी है और रुदन कर रही है, नहीं मारे नहीं मारे, और पकड़ के उसको साइड में ले गए इस साइड करके और दानचंद की व्यवस्था चालू। उसको चारपाई में कसा गया, वो वैसा ही डला, आँख खोल के देख ले पंडा की तरफ, और जैसे ही देखी पंडा खड़ा है वो एक ढीला के न देने के उसमें अपने प्राण देने को तैयार हो गया। फिर आँख मूंद ली। अब इसको ले जाया गया कहाँ? शमशान। वहां पर भगवान खुद दुखी हो गए, भगवान खुद डरने लगे कि एक ढीला के पीछे अपने प्राण दे रहा है और इसके प्राण लेने का दोष चढ़ेगा मुझे। फिर उसके निकट पहुंचकर भगवान ने कहा कि ज्ञानचंद उठ जा, दानचंद्र उठ जा। 7 फेरे भी हो गए हैं, लकड़ी लेके घूमते हैं ना अग्नि, 7 फेरे भी हो गए हैं, बस पलक झपकने की देरी है तेरे और यमराज के मिलन में। उठ जा। तो कहता है आप कौन हो? तब वो बोले कि मैं स्वयं भगवान हूँ, नारायण हूँ। मांग ले हूँ वरदान कछो, आया तेरे पास मैं भगवान। धेला एक ही तो देना है, दे दे हमको दान। एक धेला ही तो देना है और मैं स्वयं भगवान आया हूँ तेरे धेले की बदले मैं कितना ऐश्वर्य तुझे प्रदान कर दूं। तब उसने मन में सोचा कि अरे साक्षात भगवान आ गए। जब भगवान आंखें खोल के देखा, आंखें खोला तो भगवान पंडाई के वेश में थे। जैसे देखा पंडा है, फिर जहाँ की तहाँ बंद कर लिया, बोला कि धेला दीजिए छोड़, जब तक धेला नहीं छोड़ोगे, चाहे आप भगवान हो चाहे पंडा हो, मैं नहीं उठने वाला। तब भगवान खुद उसको उस धेले से मुक्त किए। जब कहीं दो उठ के बैठा। बोले हरि लाल की। कहने का मतलब कंजूस की चमड़ी चली जाए पर चमड़ी न जाने पाए।